रहने की क्या व्यवस्था है और क्या क्या इनको पढ़ाया जाता है और कितने साल की पढ़ाई होती है, इस बारे में थोड़ा आप बताइएगा। जय जय श्री राधेश्याम। हरे कृष्ण। आपने बहुत सुंदर पूछा है। आपने पूछा यहाँ विद्यार्थी रहते हैं, विद्यार्थी को रखा जाता है, विद्यार्थी को यहाँ पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे उनकी क्या क्या सुविधा है, क्या पढ़ाया जाता है एवं इनकी दिनचर्या क्या है। बहुत सुंदर है। ये सब कोई का जानकारी होना भी अति आवश्यक है। मैं विद्यालय आज से नहीं, बहुत दिनों से मैं विद्यालय चला रहा हूँ। पहले मैं स्वतंत्र रूप से केशीघाट पे चलाता था। उसके बाद राधा रानी की कृपा से थोड़ा बहुत ये भूमि ज़मीन ली है और इसमें ये विद्यालय का रूप जो है ये सुंदर रूप लिए है। इसको हम मठ भी कहते हैं क्योंकि हम महात्मा हैं। महात्मा लोग जहाँ भी रहते हैं वहाँ सेवा पूजा जरूर होगी। ठाकुर जी नहीं हो तो महात्मा का मन नहीं लगता, मन नहीं बैठता। भक्तगण भी आते हैं, दर्शन करते हैं, रहते हैं। इसके कारण ये आश्रम भी है जो कि मठ का नाम पे भी परिचित है। जो इसका नाम वो है भक्ति कुसुम गौड़ीय मठ। मठ का एक दूसरा वो है जो मठंती अर्थात बसंती, जहाँ रहते हैं, वास करते हैं। बोले कौन लोग वास करते हैं? नहीं, विद्यार्थी यत्र वसंती, विद्यार्थीगण जहाँ निवास करते हैं उसका नाम ही मठ होता है। हमारे प्रभुपाद आश्रम नहीं दे करके सर्वत्र ही प्रायशः मठ नाम ही दिया। इसलिए जो पारमार्थिक शिक्षा जो प्राप्त करने चाहता है, जिसकी पारमार्थिक शिक्षा चाहिए, जो भौतिक विद्या तो बहुत है, बहुत विद्यालय भी है, बहुत शिक्षा संस्थान है, बहुत ऐसा शिक्षित लोग भी है, परंतु पारमार्थिक विद्या केंद्र बहुत ही कम है। इसलिए हमारे प्रभुपाद ने पारमार्थिक विद्या केंद्र बनाया था, उनका नाम दिया था मठ। इसलिए उनके अनुसार, उनके अनुयायी होने के कारण, उनके परंपरा के अनुसार मैंने इसका एक नाम रखा है भक्ति कुसुम गौड़ीय मठ। इसका दूसरा नाम है श्रीधर गौड़ीय गुरुकुलम। ये है आपका ऋषि संस्कार। ऋषि लोग जो है सब अपने अपने गुरुकुल में विद्यार्थियों को रख करके, शिष्यों को रख करके शिक्षा देते थे, शास्त्रीय शिक्षा देते थे, भारतीय संस्कृति संबंध में शिक्षा देते थे, सनातन धर्म संबंध में शिक्षा देते थे। हमारे भी वही उद्देश्य है जो हम जो यहाँ से विद्यालय बनाया है, आज कई साल से चल रहा है। ये विद्यालय में हमारे एकमात्र उद्देश्य है परमार्थ में जो सनातन धर्म क्या है ये जाने, सनातन धर्म को प्राप्त करते हुए, पालन करते हुए अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाए। यही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। यहाँ जो विद्यार्थियों को रखा जाता है, इसे विद्यार्थियों को निःशुल्क रूप में अभी तक जो है जहाँ तक हो सके सेवा रूप से ही रखा जा रहा है, पढ़ाया जाता है। इनको सेवा भाव से ही विद्यार्थी सवेरे 4 बजे को जो है 4 बजे को उठते हैं विद्यार्थी, और 4 बजे उठने के बाद मंगल आरती दर्शन करते हैं। उसके बाद विद्यार्थियों के लिए एक नियम बनाया गया जो उन्होंने पढ़ेंगे, अपना अपना पाठ याद करेंगे, उनका अभ्यास करेंगे। इसके लिए उसके बाद उनको पूर्ण 1 घंटा समय दिया जाता है। उसके बाद भारतीय संस्कृति शिक्षा के लिए, भारतीय जो ऋषि संस्कृति है, संस्कृत शिक्षा के लिए
1 घंटा उनके द्वारा भगवत कीर्तन कराया जाता है, जिसमें ये केवल भक्तिमूलक है, जिसमें हम सनातन धर्म का एकमात्र जो नियम है। उसके बाद 1 घंटा जो है श्रीमद् भागवत पढ़ाया जाता है। सारे विद्यार्थी इसमें सम्मिलित होते हैं और सब विद्यार्थी जो है भागवत अन्वय रूप से पदोचित रूप में मूल अर्थों के साथ भागवत को लगाया जाता है, जो कि विद्यार्थी आगे जाकर किसी का सहारा ना लेने पड़े, वो अपने आप की श्लोक का अर्थ करते हुए वो समझे एवं और पास लोगों को समझा पाए। इसी हिसाब से सवेरे 1 घंटा श्रीमद् भागवत का क्लास लगता है, वो पढ़ाया जाता है। उसके बाद स्वल्पाहार के बाद फिर 9:30 बजे बैठ जाते हैं, वहाँ व्याकरण पढ़ते हैं और गीता भी पढ़ते हैं और अन्य जो पाठ्य पुस्तक आदि है ये भी पढ़ाया जाता है। शाम को फिर विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए समय दिया जाता है, वो भी शाम को उठ करके अपने अपने जो नित्य पाठ है पाठ को तैयार करते हैं। फिर संध्या के समय हमारे आरती है, रात को फिर कभी 1 घंटा कभी आधा घंटा के रूप पाठ होता है। उसके बाद भोजन करते हुए रात को विद्यार्थी थोड़ा बहुत पढ़े और सो जाते हैं, क्योंकि सवेरे 4 बजे ही सब कोई को जागने पड़ता है। इस समय इसी प्रकार ही विद्यार्थी को जो यहाँ सुविधा दिया जाता है, उनके भोजन कपड़ा आदि का सारे सुविधा यहाँ से ही मिल जाती है, उनकी रहने की सुविधा सब कुछ है। और ये छोड़ करके और भी हमारे विद्यालय का जो वो है प्रकल्प है, ये हमारे गौ सेवा भी है, साधु सेवा भी है। इस प्रकार मध्य मध्य हमारे यहाँ उत्सव भी होता है, वार्षिक उत्सव भी होता है। विशेष रोमांचक कर जो हमारे यहाँ का उत्सव है वो है वार्षिक उत्सव गीता जयंती में। इस साल के दिसंबर के 3, 4 और 5 3 दिन के उत्सव रखा गया है इस साल। आप लोगों को भी हार्दिक निमंत्रण है, आप लोग भी सब इस उत्सव में आएंगे और देखेंगे। जो 4 तारीख को जो है अन्य विद्यालय से और विद्यार्थी लोग आ जाते हैं, पंडित लोग, विद्वान लोग, महात्मा लोग भी आते हैं, जिससे सम्मिलित होते हैं। और ये विद्यार्थीगण जो है इसके प्रतियोगिता एक अध्याय के प्रति इस साल में जो है 6ठ अध्याय को रखा गया है। इस अध्याय को लेकर के प्रतियोगिता करेंगे, अर्थात सब कोई को अपने याद कर सुंदर रूप से याद करके बोलने की शैली के साथ, मुद्रा के साथ, उच्चारण के साथ, सुंदर रूप से लय के साथ सुनाएंगे। इसी में जो फर्स्ट होता है उनके लिए और सेकंड और थर्ड तीनों के लिए थोड़ा बहुत इनको जो संतोषी पुरस्कार भी दिया जाता है। उसके बाद गीता के जो है मर्म जिसमें भक्ति के ऊपर महात्मागण प्रवचन करते हैं, पंडित सम्मेलन भी होते हैं। दूसरा दिन पंडित सम्मेलन और भोजन आदि के साथ ये उत्सव समापन किया जाता है।